हसन रजा आज एक वक्त पे आइए मिलते हैं इरशाद साहब से जो कि सीईओ हैं ऑलजोन टेक्नोलॉजी। 2.5 लाख रुपए सैलरी मैं ले रहा था। इवन इन कोरोना जब दुनिया बहुत ज़्यादा डाउन साइज कर रही थी, मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कि अच्छी एजुकेशन नहीं ले सके। कहाँ से सबसे लीड्स मिल सकते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, ये आर्ट स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है कि आप इवेंट्स को किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। नया था वहाँ पे तो मुझे पहुँचने में देर हो गई। दूसरे दिन फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे इस वजह से क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर। तो उनको पता होता है कि हमारे पास 90% तो सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे पहले पूछ लेते हैं। आप जैसे ही बताएंगे ये हमारी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर्स होती है, वो आपको सॉरी करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रजा आज एक बार फिर ड्यूरिंग टेक बाय टाइम ट्रैक्स पाकिस्तान टेक फोरम टेक टाइटल्स पाकिस्तान के इख्तिराज से आपकी खिदमत पे हाजिर है। दोस्तों, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो कि पाकिस्तान का नाम ग्लोबली रोशन कर रहे हैं और बाहर जाते हैं और जाकर छा जाते हैं और फिर बाहर से बिजनेस भी लेकर आते हैं। किस तरह से आप ग्लोबली बिजनेस लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान में? कौन से ऐसे इवेंट्स हैं आपको वहां जाना चाहिए और उन इवेंट्स की तैयारी आपको कैसे करनी है? पहले आपने क्या करना है इवेंट पे जाने से पहले, इवेंट जब आपने अटेंड करना है फिर क्या करना है, और फिर इवेंट के बाद क्या करना है कि आपके पास सेल्स और सेल ही आ जाए और आपका जो पेन पॉइंट है बिजनेस डेवलपमेंट ये आपकी हो जाए। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। आई मीन आईटी में जब आईटी का नाम लिया जाता है तो ऑलजोन टेक्नोलॉजीज और इरशाद साहब का नाम जो है वो सहरे फहरिस्त है। मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और ये इनका फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इनका कंटेंट है और ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग होने वाली है। आइए मिलते हैं इरशाद साहब से जो कि सीईओ हैं ऑलजोन टेक्नोलॉजीज के। इरशाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया और मेरे पास जो भी नॉलेज है, हमारा जो एजेंडा है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं लोगों को ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूं, क्योंकि बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आई डू बिलीव कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड करूं और हम अपनी आईटी इंडस्ट्री का जो एक ट्रू पोटेंशियल है उसको हम अपलिफ्ट करें। और जो मैंने मैंने अराउंड कोई अभी 17-18 कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं और बहुत सारे इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं। सो आई वुड प्रेफर कि वो मैं सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं ताकि हमारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जो है वो मज़ीद फ्लोरिश करे। परफेक्ट, अमेजिंग। मैं खुश इसलिए हूँ कि मुझे ज़िंदगी में हर दफ़ा जब कोई सीईओ के साथ फर्स्ट टाइम करने का मौका मिलता है ना तो मज़ा बड़ा आता है। तो आज इरशाद भाई के साथ क्योंकि फर्स्ट टाइम है और ये भी एक्साइटेड हैं और मैं भी एक्साइटेड हूँ। इरशाद भाई, हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि टॉपिक इज़ मच रेलिवेंट और इस टाइम जो आपने ये सजेस्ट भी किया, थोड़ी इंडस्ट्री की इस टाइम डिमांड भी है कि भाई हमने ग्लोबली अगर जाना है तो इवेंट्स कैसे अटेंड करें, जिस तरह हमने इंट्रो में भी बताया। लेकिन ऑलजोन टेक्नोलॉजीज माशाल्लाह आने वाले टाइम में आप अपने ऑफिस की एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और बेहतरीन टीम भी एक्सपेंड कर रही है, चीज़ें भी ज़बरदस्त हो रही हैं। किस तरह से ये बनाया ऑलजोन? क्या इसमें स्ट्रगल थी? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बने और फिर आप इस तरफ आ गए, तो ज़रा हमें बताइएगा किस तरह आपने स्टार्ट किया। राइट राइट। हसन भाई, इंशाल्लाह मैं, मेरी जो लाइफ की जर्नी है उसमें हम डिटेल में फिर कभी हम बात ज़रूर करेंगे। और मेरी जो लाइफ की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशनल और बहुत ही एक सबक आमोज़ स्टोरी है, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि मैं बेसिकली एक सिटी लोधरा के एक कस्बे हवेली नसीर खान से बिलोंग करता हूँ और एक सराइकी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, एक हम्बल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ।
तो उसमें ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ माय इनिशियल स्टडीज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें फिर मेरी बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं और फिर मैं किस तरह से मैं डिफरेंट सिटीज़ में गया और किस तरह से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और मैंने 10 साल तक मैंने डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक्सपोजर लिया। तो बेसिकली जो पैशन है ऑल जोन इस्टेब्लिश करने का, देखें चूँकि मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली मुझे जब नज़र आता था मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स और उनके इश्यूज़ मुझे नज़र आते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें डाउन फील करता था और बहुत ज़्यादा उस पे सोचता था। लेकिन अगेन जब मैं उस पे बैठता था और मैं सोचता था कि मुझे ही कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए मैंने कुछ करना है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के विटनेस हैं, उनको पता है कि मेरे अंदर किस तरह की मोटिवेशन थी चाइल्डहुड से लेके अभी तक। तो उसमें मैंने ऑब्वियसली आई हैव बीन ट्राइंग, मैं काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रहा था, तो मैंने 1-2 कंपनियाँ एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ऑब्वियसली मेरे पास जितना एक नॉलेज था, लेकिन ऑब्वियसली जब भी मैंने स्टार्ट किया, मैंने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट की, मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई, कंपनी के पेजेस बनाए वगैरह-वगैरह, अब वो वहाँ पे फ्लॉप हो जाता था और मुझे कुछ फेलियर्स भी मुझे देखने पड़े। लेकिन अगेन वो कहते हैं ना कि हर फेलियर में आपको एक नया आइडिया पता चलता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू डू इट, तो आप कुछ और एक्सप्लोर करें। तो वो मैं कंटिन्यूअस मेरा जर्नी था कुछ बिज़नेस एस्टैब्लिश करने का, कुछ बड़ा करने का। तो वो मैंने जारी रखा और अराउंड इन 2019, एंड ऑफ 2019, फिर मैंने बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग विद वेरियस ग्रुप्स एंड ट्राई टू वर्क विद वेरियस क्लाइंट्स विद थ्रू माय रेफरल्स और इस तरह से। तो फिर मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिनके साथ मैं काम कर रहा था और उसके बाद व्हेन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, और इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि सम टाइम आपको ये बहुत मुश्किल लगता है, तो मैंने आई वाज गेटिंग अराउंड 2.5 लाख रुपए सैलरी मैं ले रहा था, टीआरजी की एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वो मैंने वहाँ से क्विट की और फिर मैंने ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया और सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस बिज़नेस हमने बहुत अच्छा ग्रो किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड इवन इन कोरोना जब दुनिया बहुत ज़्यादा डाउन साइज कर रही थी, तो हम अप साइज कर रहे थे कंपनी। परफेक्ट। जी। अच्छा, हम बिल्कुल ये हमारा जो टॉपिक है उस पे बात करते हैं, लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि सिबलिंग्स जो थे उनका और फैमिली का भी लाइफ में कोई एक ऐसा वाकया टर्निंग पॉइंट आया हो और आपने सोचा नहीं यार ये जो हुआ है ना, अब मुझे ना इनके लिए ये स्टेप ले लेना चाहिए, वो क्या था टर्निंग पॉइंट? देखें, जब मैं देखता था, एक्चुअली मेरे सिबलिंग्स में 1-2 मेरे बहन भाई ऐसे हैं जो कि अच्छी एजुकेशन नहीं ले सके। अब जो मेरा बड़ा भाई है वो मतलब एक काश्तकार है, मेरी एक सिस्टर है जो बहुत ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी ना मिल सकी। तो फिर मैं जब बाकियों का मैं देखता था, फिर मुझे फील होता था कि अगर इनके साथ भी ऐसा हो गया, तो फिर मेरी अगर एक जो अचीवमेंट है, अगर वो सिर्फ मेरी अचीवमेंट है, तो मुझे ऐसी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है जिसमें मेरे सिबलिंग्स या मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, अगर उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर मेरी ये अचीवमेंट सिर्फ मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो ये मैं जब उनकी हार्डशिप्स और बहुत सारी चीज़ें देखता था जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू नो कि सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प कर देना इज़ नॉट सफिशिएंट, कि आप उनको इतना कैपेबल कर दें कि वो जो है वो सर्वाइव कर सकें, वो भी अपने ज़िंदगी के जो उनके मामलात हैं उसमें वो इंडिपेंडेंटली वो आगे सर्वाइव कर सकें, सेल्फ मेड हो जाए, बिल्कुल। सेल्फ मेड हो जाएं, बिल्कुल। परफेक्ट। अच्छा जी, अब ज़रा हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपने बताया कि 18 कंट्रीज़ आप घूम चुके हैं, वाह! माशाल्लाह। पाकिस्तान तो पूरा ही देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो 18 कंट्रीज़ जो आप घूमे हैं, बताएँगे ज़रा कौन-कौन सी कंट्रीज़ आप गए और सबसे अच्छी कंट्रीज़ आपको कौन-सी लगी? देखें, वैसे तो सारी दुनिया ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाई है। मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में गया हूँ, इंक्लूडिंग अज़रबैजान, कनाडा, यूएसए, यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज़, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, मैं बेल्जियम गया हूँ और इसके अलावा नीदरलैंड गया हूँ।
इसके अलावा मिडल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कतर, यूएई, सऊदीया, बहरीन। इसके अलावा भी कुछ और कंट्रीज़ हैं, चाइना भी मैं जा चुका हूँ। तो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारा भी है, बिजनेस इस टाइम हर बंदा चाहता है यार बिजनेस डेवलपमेंट, यार मुझे लीड्स मिल जाए। कहाँ से सबसे ज्यादा लीड्स मिल सकती हैं? एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट जो है ना, ये आर्ट है और ये एक स्ट्रेटजी है और बात करने का एक आर्ट है। सिर्फ लीड जनरेशन करना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। आपने और बहुत कुछ करना है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा सारा, ठीक है, कि आप किस तरह से स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है कि आप इवेंट्स को किस तरह से आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आम तौर पे हमारे जो इवेंट टेक सीईओज भी हैं, बहुत सारी कंपनीज, वो जाते हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, तस्वीरें बनवा ली, टूरिज्म हो गई, बस वो हो गया। उसके बाद उन्होंने वापस आके बताया भी कितनी लीड जनरेशन हुई, अभी लीड जनरेशन भी नहीं हुई बिल्कुल। और आप कोई हमें क्लोजिंग भी नहीं हुई। स्टेप बाय स्टेप बता दें कि मतलब जाना है, पहले कैसी तैयारी करनी है, पूरा जरा प्रोसेस। देखें, इसमें ये है कि देखें, बीइंग एन आईटी कंपनी, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो। या आपकी जो जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं जो आपके साथ खड़ी हुई हैं शाना बशाना, जिनका टैलेंट, जिनका पोटेंशियल आप यूज़ कर रहे हो या कर सकते हो, आपके पास जो पोटेंशियल है उसको फिर आप अलाइन करें और उसमें देखें कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो आपके साथ अलाइन होते हैं, राइट। अब उसमें आपको बहुत सारे पी सब की ईमेल्स आती हैं, पाशा की ईमेल्स आती हैं, पाकिस्तान टेक फोरम की आती हैं, पाकिस्तान टेक टाइटन्स की आती हैं, बहुत सारे डेलीगेशन जा रहे होते हैं, एग्जीबिशंस की प्रमोशंस हो रही होती हैं, वगैरह वगैरह। आपने ये देखना है कि क्या वो आपके पोटेंशियल के साथ अगर वो मैच हो रहा है, सो जस्ट बी पार्ट ऑफ दैट। बट विदाउट प्रिपरेशन फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। इवेंट से पहले आपका जो क्वेश्चन था कि हम क्या करें, देखें, आप एक आपने इवेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल जाइटेक्स होता है दुबई में, आपने जाइटेक्स जाना है। अच्छा जी, प्लान हो गया, टिकट करवा लिया, अकोमोडेशन सारा कुछ करवा लिया, फिर हम जा रहे हैं और हमारी नए लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम वहाँ जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा और सारी दुनिया शायद हमारा मैं वेट सारा कर रही बिजनेस होगी। ले आऊंगा, बिल्कुल सारी लीड्स मुझे मिल जाएंगी, बिल्कुल, सब फारेंगे भाई, मैं लेके आऊंगा। राइट राइट राइट। लेकिन हम यहाँ पे जो एक होमवर्क है वो नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, उसका तरीका ये है, देखें, जब वो इवेंट अभी स्टार्ट होना है, एक महीना पहले एटलीस्ट आप उसके उसका होमवर्क आप करना शुरू कर दें। उसमें आपने क्या करना है, आपने थ्रू वेरियस टूल्स, जैसे लिंक्डइन है, जैसे आपकी मार्केटिंग टूल्स हैं, जैसे बहुत सारी इस तरह की स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू आपने उन लोगों के साथ कनेक्ट करना है जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से आ रहे हैं उस इवेंट पे, इवेंट को अटेंड करने के लिए, राइट। उनके साथ आपने कनेक्शन बनाना है। जितने आप एक्साइटेड हो वो भी उतने ही एक्साइटेड हैं, राइट, उस इवेंट को अटेंड करने के लिए। आपने उनके साथ कनेक्शन बनाना है और उनके इंटरेस्ट के साथ आपने अपना इंटरेस्ट जो है वो अलाइन करना है। इवेंट पे जाने से पहले जी, उनके साथ आपने कनेक्ट करना है, स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट करें। इवेंट पे जाने से पहले आप उनके साथ अपनी केमिस्ट्री अलाइन करें, अपना इंटरेस्ट। जी, हाँ। आपकी टीम ही करेगी ना। आपके पास जितना एक बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है बिजनेस डेवलपमेंट में या जो भी आपकी कंपनी में, लीड जनरेशन, तो ये आप करके जाएं। आप अपने कैलेंडर को प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ये सारा डाटा अपना अलाइन करें, अपने टीम को टारगेट्स दें, भाई आपके ये टारगेट्स हैं, ठीक है, आपने इतनी लीड जनरेशन करनी है और आपने मेरे कैलेंडर के ऊपर डिपॉजिट करनी है, राइट। फिर हम एक और गलती करते हैं कि हम इवेंट वाले दिन ना पहुंचते हैं और सीधा फिर हम इवेंट चले जाते हैं। भाई, आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके जा रहे हो, आप एटलीस्ट 2 दिन पहले जाओ। आप 2-3 दिन पहले जाएं। जिन लोगों के साथ आपने मीटिंग्स अलाइन की हैं, आप उनके साथ बैठें। कोशिश करें कि वो आपके साथ अलाइन हो जाएं और आप उनको एक कॉफ़ी पे आप इनवाइट कर लें। आप उनके साथ बात करें, बिजनेस की बात ना करें, आप उनसे बात करें, जस्ट
से मिलें। बिजनेस यही मेरा बिजनेस सवाल था जी कि यार हम क्या ऐसा बोले कि जी वो हमारी बात सुन ले, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सीईओ हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है कि वो इंट्रोवर्ट हैं। वो कहेंगे जी, यार नहीं यार ये कहाँ सबसे मिलना है बड़ा कहाँ। मसला है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ऐसे अल्फाज हों जब आप बिल्कुल, ये आपकी बहुत सही स्ट्रेटजी है और ऐसा ही हाँ होना चाहिए हाँ कि हाँ। यार आप बिठाएं, पहले उससे मिले, उससे पूछे तुम्हारी हम्म। कंट्री में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ऐसा अल्फाज पहली मीटिंग में बोले आप उसको कि वो आपको बिजनेस देने के लिए तैयार हो जाए। देखें, ये बहुत बड़ी एक अ, मुझे भी हेजिटेशन होती थी कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक इवेंट है, एग्जीबिशन है, या कोई एक मीटअप हो रहा है, और एक एक अ, एक एक क्या कहते हैं, नेटवर्क बिल्डिंग पार्टी हो रही है। तो उसमें ऑब्वियसली ये हेजिटेशन होती है, लेकिन इस हेजिटेशन से बाहर निकलना है। आपको कोई भी एक अवेलेबल पर्सन नजर आता है, आप उसके साथ बात शुरू कर रहे हैं, हाय हाउ आर यू, ठीक है, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बात करना शुरू कर दें। वो माइंड नहीं करेंगे। वो सब लोग नेटवर्क बिल्डिंग के लिए आए हैं, परफेक्ट। ठीक है, और हर पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ अपना सेल करने आया मेरा हुआ ख्याल है वहाँ तो है। एंड नेटवर्किंग डोंट, नाइट भी होती है, बिल्कुल सही जी जी कहा है बिल्कुल, ये हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ। इवेंट जब आपने अटेंड करना है, उसके साथ आपने साइड इवेंट्स भी आपने कैसे आपने अटेंड करने हैं, तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट आप 2-3 दिन पहले जाएं, उस कंट्री का कल्चर देखें, परफेक्ट। उसके मॉन्यूमेंट्स देखें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ताकि जब आप उस रीजन के लोगों से बात कर तो सकें तो कनेक्ट कर पाए आप कनेक्ट हाँ। कर पाएं, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या हैं, इनके ट्रेडिशन क्या है, और इनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। परफेक्ट परफेक्ट। राइट। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मैं डेनमार्क गया। अब वहाँ पे उनका एक ट्रिपल टी का कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। एक टी का मतलब है टाइम, और एक का मतलब है ट्रस्ट, और तीसरा टी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अब चूंकि वो नया सिटी था मेरे लिए, और मेरी जो प्रोस्पेक्ट थी, जो ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट थी, चूंकि अभी मैंने उसको ऑब्वियसली क्लोज तो नहीं किया था, तो वो मेरा जहाँ पे वेट कर रही थी, तो मैं ऑब्वियसली नया था वहाँ पे, तो मुझे पहुंचने में देर हो गई वहाँ पे। उसने उस चीज को बहुत बुरा मनाया। राइट। अब चूंकि मुझे पता था, मैं 2-3 दिन पहले वहां पे गया था, तो मुझे पता था ये इस चीज को बहुत माइंड करते हैं, ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकला कि उसने मेरे साथ कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बल्कि उसने मुझे ये भी कहा कि ये कॉफी का बिल आपने पे करना है। राइट। तो ये थोड़ा सा आपने उस कल्चर को, ट्रेडिशन को आपने अंडरस्टैंड करना है, परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। बेहतरीन। तो इससे ये होगा कि आप इवेंट से पहले जो जिन लोगों के साथ आपने कनेक्शन बिल्ड किया, उस रीजन का या वर्ल्ड वाइड जो लोग आए हैं, उनसे आप मिलें। इवेंट से पहले मिलें। बिजनेस के बाद इवेंट पे हो जाएगी। मैं आपने समझ आपने जाहिर है इवेंट पे भी मिलना है, सही। ठीक है। अब आगे फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से बात करनी अभी है। आप इवेंट पे पहुंच गए, जी इवेंट पे पहुंच के क्या करना, इवेंट वाले दिन इवेंट पे आप आ गए, इवेंट पे आप एंटर हो गए, 2 दिन पहले आपने प्लान किया, मीटिंग्स आपकी सारी अलाइन हैं, जी आप जा रहे हैं। अब इवेंट पे आप आए हैं, अंदर आपको हॉल नजर आया, बाहर पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, और आपने अपने टारगेट मार्केट के अंदर आप थे। तो एक जाते साथ ही जब अंदर जाते ना, तो बंदा सोचता है यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये पता जी जी नहीं। जी। और यार पाकिस्तान किस तरफ है, हाँ हाँ। वो इंडिया किस तरफ है, वो किस तरफ है, तो वो क्या मतलब पहले दिन जब आप एंटर हो रहे हो और फर्स्ट टाइम, जी जी क्योंकि हमें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं जो कि अभी सीईओज बन रहे हैं। आप तो माशाल्लाह एक आपकी सक्सेस की हिस्ट्री है और आप जा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी जो हमें फॉलो कर रहे हैं जो फ्रीलांसर्स हैं और सीईओ बन रहे हैं, टैक्टिक्स में जाना चाहते हैं, बाकी जगहों में जाना चाहते हैं। पहले दिन एक्साइटेड है, सारी चीजें हो रही हैं, पहुंच गए वहां पे, अब क्या हाँ। करें। असल में इसमें अब सबसे पहले मैं एक ये बात करना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा कि आप इवेंट से 2-3 दिन आप पहले जाएं। उसमें एक ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आपका रेस्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। जब आप इवेंट में जाते हैं, आपने रेस्ट नहीं किया होता, आपने फ्लाइट लिया, आप होटल आपने चेक इन किया, उसके बाद आप इवेंट चले गए, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, ठीक है। तो आप जब इवेंट पे जाएं तो आपने रेस्ट किया हो, ठीक है, और आप कॉफी शॉफी लें वहां पे, थोड़ा सा एक्टिव करें, ठीक है। उसके बाद आप इवेंट आप चले गए, ठीक है। अब जाइटेक्स में अराउंड मेरे ख्याल में को 30 to 32 हॉल्स होते हैं, और आपका जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो कंज्यूम हो चुका हुआ है फुल टाइम। और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ स्टार जो है वो एक डिफरेंट लोकेशन पे मूव कर दिया स्टार्टअप्स के लिए, और बहुत सारी कंपनीज जो स्टार्टअप में रजिस्टर होती हैं। देखें,
आपने जब आपने इवेंट ज्वाइन किया है ना, तो सबसे पहले आप उन जगहों पे जाएं जहां पे सारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जा रही होती हैं। अगर आप फर्स्ट डे वहां पे आप नहीं जाएंगे तो आपकी नेक्स्ट डे वो बात नहीं सुनेंगे। देखिए, फर्स्ट डे जो भी कोई स्टार्टअप है अपना सेल करने आया हुआ, तो दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अब हम उनके पास बार बार जा रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, कि आप हमसे डेवलपमेंट करवा लें, स्टाफ ऑगमेंटेशन में रिसोर्सेज ले लें वगैरह वगैरह। तो पहले दिन तो वो आपकी ये बात सुन लेंगे, आपका कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा उनके साथ। दूसरे दिन फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, इस वजह से क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, और उनके पास हर 5 मिनट बाद एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है जो हम टेक सीईओज वहां पे जाके कर रहे होते हैं। सारी दुनिया जो है ना वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रही होती है। मैं कहता हूँ ठीक है, जाना चाहिए, आपके वो बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन आपको पहला दिन या सेकंड, आपको हाफ डे तकरीबन आप वहां पे जा सकते हैं। इससे पहले कि वो आपसे तंग आ जाएं, आप उनको पहले ही आप एक्सप्लोर कर लें, ठीक है? तो आपके कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है? पहले दिन वो आपकी बात सुनेंगे एंड दे विल बी सो एक्साइटेड कि वो आपको अपनी प्रोडक्ट की डेमो दें वगैरह वगैरह, इस तरह से, ठीक है? उसके बाद सेकंड डे या थर्ड डे जब आप जाते हैं ना, वो इस चीज से पक चुके होते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स की बजाय सारी की सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आ रही हैं। तो जब आप उनको ये कहते हैं, वो बल्कि आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन तो जैसे ही उनको पता चलता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जैसे आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि सॉरी, वी डू हैव आवर इन हाउस टीम, राइट? उसके बाद वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, तीसरे दिन वो क्या करते हैं, वो तीसरे दिन आपसे पूछते हैं, अभी पहले आप बताएं आप क्या करते हैं, ठीक है? तो उनको पता होता है कि हमारे पास 90% तो सर्विस प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे पहले पूछ लेते हैं। आप जैसे ही बताएंगे ये हमारी कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर्स और ये, वो आपसे सॉरी कर लेंगे। तो आप इस तरह के जो जोन्स हैं उनको आप पहले 1-1.5 दिन में आप उसको कवर कर लें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप उन हॉल्स या उन एरियाज को, एग्जीबिशन एरियाज को आप एक्सप्लोर करें जहां पे बाकी सब लोग भी जा रहे हैं। एवरेज फुटफॉल है जहां पे, राइट? क्योंकि स्टार्टअप में तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? अब आपके पास 3-4 दिन ही होते हैं इवेंट के लिए, इससे ज्यादा तो नहीं होते, तो उधर आप जाएं, ठीक है? अच्छा, मैं अब यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि बहुत सारे ऐसे हॉल्स होते हैं जो कि हमारी फील्ड से इररेलेवेंट होते हैं और हम उसकी प्लानिंग नहीं करके जाते। तो जब हम यहाँ से जाएं, पाकिस्तान से जाएं, तो हम उसकी जो इवेंट की मोबाइल ऐप है, उसका जो फ्लोर प्लान है, उसको हम स्टडी करें। उसको स्टडी करने के बाद आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है, आप उसको डिफाइन कर लें कि भाई ये वाले वो हॉल्स हैं जहां पे मैंने अपना टाइम और एनर्जी मैंने ड्रेन नहीं करनी, उनमें आपको जाना ही नहीं चाहिए। आपका टाइम, ये 3-4 दिन आपके बहुत कीमती होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आप अपने इवेंट के लास्ट डेज में, अब यहाँ पे शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैं किस तरह का मशवरा दे रहा हूँ, आप उन हॉल्स को लाजमी एक्सप्लोर करें जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है, बट बाकी लोगों को वहां पे पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि वहां पे अगर आपके 10 to 15% भी अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उस तरफ तो दुनिया जा नहीं रही, लोग जा नहीं रहे, तो आपको वहां जाना चाहिए। वो आपकी बात भी सुनेंगे, वहां पे रश भी नहीं होता ज्यादा, बहुत ज्यादा विजिटर्स भी नहीं होते, वो आपकी बात सुनते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज मेंशन करता हूँ कि आपने जो एक साइड इवेंट्स होते हैं कि जब एग्जीबिशन डेली बेसिस पे खत्म हो जाती है, तो डेली बेसिस पे साइड इवेंट्स होते हैं, ठीक है? जैसे इवेंट ब्राइट एक एप्लीकेशन है, एक और मेरे ख्याल में इसी तरह की एक और एक दो और भी बड़ी फेमस एप्लीकेशंस हैं। तो वहाँ पे आप उस रीजन को एक्सप्लोर करें कि आफ्टर इवेंट आवर्स जो हो रहे हैं इवनिंग में, वहाँ पे जाएं। सो इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क बिल्डिंग, यू नो, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो ये बेसिकली ये बात है। अमेजिंग जी, शाद साहब ने जो हमें बातें बताई हैं, आई मीन इट्स अमेजिंग, और बहुत ही अच्छे तरीके से भी बताया। और यकीन माने मैंने खुद भी बहुत अभी इनसे सीखा है। ऑफ द रिकॉर्ड तो खैर हम इनसे सीखते रहते हैं, आज ऑन द रिकॉर्ड भी सीखने का मौका मिल गया। फाइनल क्वेश्चन, जी जी, ले जी, इवेंट पे हम पहले हमने तैयारी कर ली, सुन लिया, इवेंट के दौरान भी सुन लिया, अब इवेंट हो गया खत्म,
जी जी। अब हम आगे अपने पाकिस्तान गार्डन टाउन, पाकिस्तान टेक फोरम, राइट। इधर आगे, आई मीन वन ऑन अ लाइटर नोट, जोहर टाउन आगे हम वापस आगे पाकिस्तान, उसके बाद हमने क्या करना है? अच्छा हसन भाई, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट है जो कि मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा ना तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारी बात, और जो हम अपना नॉलेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। देखें, आप किसी भी बूथ पे जा रहे हैं, आप किसी के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखें जिनके साथ आपका ऑलरेडी आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है, तो वो तो चलें आपकी बात सुन लेंगे, आपके साथ बैठ जाएंगे, कॉफ़ी पे बैठ जाएंगे, आप उनके बूथ पे जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि मैंने आपके साथ ये मीटिंग स्केड्यूल की है। ऑब्वियसली जब आप मीटिंग स्केड्यूल करके जाते हैं तो वो आपको ऑनर करते हैं। जब आप उनके बूथ पे जाते हैं तो फिर वो अच्छा वो देखते हैं, अच्छा ये मीटिंग स्केड्यूल्ड है तो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो हमने इनके साथ बात करनी। अब जो दूसरे बूथ हैं जहाँ पे आप वैसे ही रैंडम आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेटवर्क बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आपने क्या करना है? वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? वो भी सेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर रहे हो, आपकी बात वो क्यों सुनेंगे? भाई आपने उनके साथ इंगेजमेंट करनी है, कम्युनिकेशन की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे इवेंट का मैं आपको जो निचोड़ बता रहा हूँ ना, ये अगर आप नहीं करेंगे, आपकी लीड जनरेशन नहीं होगी, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एग्जिबिट कर रहा है, ही इज एक्सपेक्टिंग फॉर विजिटर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, राइट? आप जा रहे हैं, आप अपना सेल करने जा रहे हैं, आप कहते हैं जी मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मुझसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज ले लो, आप मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आउटसोर्स करवा लो, वगैरह वगैरह। वो ये नहीं सुनना चाह रहे। आप जाएं, आप उनको ऑनर दें, आप उनसे बात करें कि भाई मैं आपके साथ नेटवर्क बिल्डिंग करना चाहता हूँ, लेट्स कनेक्ट ओवर द लिंक्डइन, ठीक है? और मैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में, मैंने देखा ये टाइटल बहुत अच्छा है आपकी प्रोडक्ट का, इसका नेमिंग इसकी बहुत अच्छी है, मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, या सो आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम है या टेक वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है, इसको मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके बारे में जो इतना अमेजिंग नाम प्रोडक्ट का, मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट। ठीक है। अच्छा, वो अब इसी खुशी में ना कि ये हमें इतना ऑनर दे रहा है और इतनी जबरदस्त हमने चीज बनाई है, देखें जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, आपको प्रेज मिल जाए ना खुलूस से दिल से, तो वो आपको डेफिनेटली, आप भी कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको एक उसकी एक एक्नॉलेजमेंट जब मिलती है तो आप भी उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अच्छा, जब वो आपको बताएंगे, आपने नहीं बताना, आपने खुद से नहीं स्टार्ट करना। जब वो आपको बताते हैं ना, उसको सुने, उसको अप्रिशिएट करें, उसमें एक दो क्वेश्चन पूछें, ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट शो करें, उसके बाद आप उसको इंगेज करें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, राइट? एक प्रोडक्ट है, कुछ सेल कर रहा है, आप तो प्रोडक्ट बनाने वाले हो, ठीक है? अब आप उसको एंगेज करें, यार आपकी ये जो प्रोडक्ट है, हमारे पास तो हम तो एक सर्विसेज कंपनी है, हमारे पास तो सिमिलर क्लाइंट्स आते रहते हैं जिनको इस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ री इन्वेंटिंग अ व्हील, आप उनको कहते हो कि हम आपके साथ एज अ पार्टनर इस चीज पे काम कर सकते हैं। अच्छा, वो आपके साथ, ये सेकंड पॉइंट है जिसमें वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है, बात करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यार आज मैं यहाँ पे एग्जिबिट कर रहा हूँ, मैंने 7-8 घंटे यहाँ गुजारने थे, तो मेरा टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन इसको मैंने अब टाइम देना है, बात बन जाएगी। हाँ, अब सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? अब फिर आपको लास्ट में उसको बताएं कि ठीक है, हम इसमें हम एज अ पार्टनर हम देख लेते हैं, हम इसकी कुछ ऐसी कोलैबोरेशन करते हैं कि हम आपका मे बी रीसेल करवाएं, हम किसी क्लाइंट्स के साथ ओन बोर्डिंग करवाएं आपकी, ठीक है? और एट द सेम टाइम आप अपना भी बता दें कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सर्विसेज कंपनी है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है? और आप भी, ये जो आपका जर्नी है, दिस इज सो अमेजिंग, आई एम अ टेक पर्सन एज वेल, तो ये हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें कोई सपोर्ट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इसमें कोई फर्दर कोई एक्सटेंशन, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम इसको एज अ पार्टनर भी हम इसको प्रमोट भी कर सकते हैं आपके लिए, और ये सारा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये आपकी कम्युनिकेशन खत्म होती है, फिर आप एक पिक्चर लाजमी लें उनके बूथ पे। अगर वो आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, सम टाइम वो कोई आपको पेन, बॉल पेन, सॉक्स या इस तरह की कुछ चीजें, जब बड़ी एक इंटरैक्टिव डिस्कशन होती है तो वो बड़े खुश होते हैं, वो आपको इस तरह के छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। आप उन गिफ्ट्स की पिक्चर बनाएं, ठीक है? और उनके साथ बूथ की पिक्चर बनाएं, और साथ अपनी टीम को आप सिंक रखें,
जो आपके मीटिंग्स हो रही हैं उसकी मैनेजमेंट में बहुत आपने एक्टिव रहना है और उनको वो भेजते जाएं, ताकि आपकी टीम जो है ना वो आपके सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो उसके ऊपर भी वो चीज़ें करते जाएं। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इवेंट से जब हम इवेंट के बाद हम आ जाते हैं, अब यहाँ अगेन एक बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं, हम वो एक जनरल ईमेल टेम्पलेट के साथ ईमेल बम्बार्डमेंट हम करना शुरू कर देते हैं। ईमेल मार्केटिंग ठीक है, हम ऐसा नहीं करते। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक इवेंट से कोई फॉर एग्जांपल 150 लीड्स मैंने कलेक्ट की हैं, मैं लोगों से मिला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को करना ये चाहिए कि जब आप वापस आए आप उनको कस्टमाइज्ड ईमेल करें, अपनी टीम को बताएं। मैं क्या करता हूं, मैं जैसे मेरी मीटिंग एंड होती है मैं अपनी टीम को बता देता हूं कि ये मेरी कन्वर्सेशन हुई है। और आप ये सोच रहे हैं कि आपने जाइटेक्स पे जाना है और आपने किसी एग्जीबिशन में जाना है, तो आज के एपिसोड आपके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप अपना होमवर्क करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे भी बना लेंगे। और प्लीज़ पाकिस्तान को बिजनेस डेवलपमेंट की, लीड्स की बहुत ज़रूरत है। इरशाद साहब, आपका यार बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हसन भाई। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो निकाला। और जिस तरह आपने गाइड किया, जिस तरह आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि आप वहाँ पर गए और आपने जाके इस तरह से डेफिनेटली लीड्स भी विन की होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी इस तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उस तरह वैल्यू ऐड करते हैं। ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द फॉर मोर पॉडकास्ट। आप लोगों का भी शुक्रिया। आप अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।